हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। इसमें हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट क्या है, माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, मींस एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग इस पर प्रॉब्लम करते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट क्या होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेट ए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेट ए, या मैं इसको लैंग्वेज में भी डेट ए लिख सकता हूं, या मैं ऐसे भी ए आई से लिख सकता हूं। और इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट को हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच में सारा एलिमेंट को लिख देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑलवेज किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। मतलब डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। मतलब 3/3, 2/2, 4/4 ऐसे। डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता है। तो ये डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है? क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम। और जैसे हम लोग जानते हैं कि मेरा कैसा होना चाहिए डिटर्मिनेंट, ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए। अब जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं, ये इसका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये लीडिंग डायगोनल। जैसे मैट्रिक्स में होता है सेम टू सेम डिटर्मिनेंट में होता है। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैट्रिक्स हम लोग जैसे पढ़े उसमें मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, पर डिटर्मिनेंट ऑलवेज ए वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? ऑलवेज ए वैल्यू, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे 2, 4, 5 ऐसे होगा। अगर ये रियल होगा तो वैल्यू भी मेरा रियल आएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इमेजिनरी होगा, तो ये भी इमेजिनरी आएगा। क्लियर है? मतलब डिटर्मिनेंट दिमाग में बैठा लीजिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 5, इसको हम लोग तोड़ के करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 10। मान लीजिए इसको तोड़े तो वैल्यू निकला 20, मतलब ये एक वैल्यू है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट क्या है वो भी समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। तो एक्सपेंशन जानने के पहले हम लोग इसका एवरी एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर सीखते हैं। अब देखिए, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 मीन्स A11, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? तो सिंपल सा, ये जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को बात दे दीजिए, तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा, मान लीजिए ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, तो मुझे डिटर्मिनेंट क्या बचा? ये वाला A22, A23, A32, A33। ये हो गया A11 का माइनर। सिमिलरली आप बोलिएगा A22 का माइनर क्या होगा? और A22, सिमिलरली A22 जिस रो जिस कॉलम में है उस रो और कॉलम को बांट देने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही माइनर ऑफ A22 होगा। देखिए A22 ऐसे है, ऐसे है, मतलब
ये सेकेंड कॉलम में है और सेकेंड रो में है, तो बचा मेरा क्या आंसर बचेगा A11, A13, A31, A33। मतलब A22 का अगर मैं माइनर निकालने जा रहा हूं तो A22 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये रो को बाद दे दिया, A22 जिस कॉलम में कॉलम को बाद दे दिया, तो जो डिटरमिनेंट बना उसको मैं लिख दिया। अब ये डिटरमिनेंट क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये भी क्या है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं या एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट आगे मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा। मीन्स इसको तोड़ेंगे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। यहाँ पर घबराने के बाद में A23 लिखें और उसके बाद A32 लिखें, एक ही बात है, A32 इधर लिखकर A22 माने इंटू में है तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। क्लियर है। तो सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, पहले इधर से ऐसे मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होगा, ये नहीं कि मैं आगे ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस करके इसका मल्टीप्लाई करके घटा दिया, वो गलत होगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, सिमिलरली पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे A11 A33 माइनस A13 A31। क्लियर है। सबसे में पहले ये उसके बाद माइनस ये, ऐसा नहीं कि पहले ये मल्टीप्लाई कर दिए उसके साथ माइनस किए ये मल्टीप्लाई करके, वो गलत हो जाएगा। पहले लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट। क्लियर है। ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का तोड़ने का नियम है। अब आ जाते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। अब देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए मैं एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका पोजीशन में साइन बैठाना शुरू कीजिए। साइन कैसे बनाएंगे, पहला पोजीशन प्लस से शुरू करना, प्लस, और ये साइन अल्टरनेट करते हुए लिखते जाएंगे। जैसा एलिमेंट है 3 ऑर्डर का तो प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। मतलब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस ऑर्डर से आना चाहिए ऐसे। अगर ये 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते हुए जाते हैं, लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे। अब देखिए जब भी कोफैक्टर ऑफ A11, अगर A11 का मुझे कोफैक्टर निकालना है तो करना क्या है, माइनर के साथ इस पोजीशन का साइन कॉलम में इंक्लूड कर दूंगा तो वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए A11 के पोजीशन में कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस बैठाकर A22 A23 A32 A33 ये हो गया। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A21, मान लीजिए कोफैक्टर ऑफ A21 का निकालना है, इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो इस पोजीशन पे साइन क्या है माइनस रख लीजिए, उसके बाद इसका माइनर खोज लीजिए। इसका माइनर माने इस जिस रो में है और जिस कलम में है उसको हटा देते हैं, तो ये फर्स्ट कलम में है, सेकेंड रो में है, तो बचेगा ये और ये, तो A12 A13 A32 A33 ये कोफैक्टर हो गया। ये तो एक रूल हुआ साइन का। दूसरा रूल इसको हम लोग बोलते हैं -1 का पावर I प्लस जे, I प्लस जे मीन्स ये साइन इसके अनुसार आएगा, उसके बाद इनटू में हो जाएगा माइनर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब ये -1 का पावर I प्लस जे क्या है, I प्लस जे हम लोग जानते हैं I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, माने वो एलिमेंट किस रो में है, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एलिमेंट किस कॉलम में है। तो देखिए यहाँ पर साइन कैसे बनेगा, मुझे किसका माइनर निकालना है 1 1, यानी पर ये मेरा क्या है I है और ये मेरा क्या है J है।
-1 का पावर 1 + 1 2, -1 का पावर 2 मतलब प्लस, देखिए प्लस आ गया। यहाँ पर इसका कोफैक्टर अगर मुझे निकालना है तो ये मेरा क्या है i और ये मेरा है j। क्लियर है? तो i हुआ 2, j हुआ 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, -1 के और पावर आएगा तो नेगेटिव, देखिए नेगेटिव आ गया। तो मैं ये फॉर्म याद रखूं या ये फॉर्म याद रखूं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको याद रखिएगा, चाहे दोनों याद रखिए। अब हम लोग ये समझ गए कि किसी भी डिटरमिनेंट का किसी भी एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं, उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर कोफैक्टर में क्या चीज का डिफरेंस है, सिर्फ कोफैक्टर में साइन को इंक्लूड करते हैं, माइनर में साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। और मान लीजिए मुझे इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। अच्छा, डिटरमिनेंट में ये जनरल वैल्यू से बताया हूं a11 a12, एक्चुअल डिटरमिनेंट भी सारा क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर रहेगा, मतलब 1 2 3 ऐसे रहेगा, उसी को तोड़ना है। तो मैं यहां से फिर मिटा दिया, तो साफ साफ लिख दे रहा हूं। तो मुझे इसका डिटरमिनेंट क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन कैसे करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट में मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से चाहूं तो एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं चाहूं सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड करना चाहूं तो एक्सपेंड कर सकता हूं, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना चाहूं तो कर सकता हूं, थर्ड रो से एक्सपेंड करना चाहूं तो कर सकता हूं। मैंने किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकता हूं। तो मैं पहले फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करके दिखा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो पहला मैं लिखूंगा a11, उसके बाद इंटू में रहेगा कोफैक्टर ऑफ a11 प्लस सेकेंड एलिमेंट a12, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a12 प्लस a13 कोफैक्टर ऑफ a13। क्लियर है? सिंपल सा, जिस रो से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जिस रो से एक्सपेंड कीजिएगा, उस एलिमेंट को लिखिए और प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए प्लस के साथ चल जाइए, वो एक्सपेंड हो गया। तो ये तो जनरल फॉर्मूला। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए कैसे एक्सपेंड हो रहा है। a11, इसका a11 का कोफैक्टर क्या होगा, हम लोग जानते हैं इस पोजीशन पर क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो यहाँ पर मैं प्लस बैठाऊंगा, मतलब इसके आगे प्लस ही रहेगा। इसको इसका कोफैक्टर मतलब ये जिस रो जो कॉलम में उसको बाद दे दूं तो बचेगा ये a22 a23 a32 a33। क्लियर है? प्लस a12। अब इसका कोफैक्टर, इस पोजीशन पर साइन क्या होता है, मैं साइन फिर से लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस पोजीशन में माइनस साइन होता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मैं माइनस कर दिया। उसके बाद a12 मतलब ये बच जाएगा, ये आएगा, a21 a23 a31 a33। क्लियर है? प्लस a13, इसका कोफैक्टर लिखेंगे a13 प्लस का साइन है तो प्लस ही हो जाएगा। उसके साथ इसका कोफैक्टर हो गया a21 a22 a31 a32। ये एक्सपेंड हो गया। अब इसको भी आप तोड़ लीजिए ऐसे मल्टीप्लाई करके, माइनस a करने के बाद ये हो गया। अब मान लीजिए मुझे बोला जाता कि नहीं इसको आप एक्सपेंड कीजिए, चलिए थर्ड कॉलम से मुझे इसको एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं देख लीजिए। थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले ये एलिमेंट को लिखेंगे, इस एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस से करते हैं। तो a13 लिख दिया, कोफैक्टर का साइन क्या है यहाँ पर, प्लस है, तो प्लस
तो प्लस में इसके सामने ला लिया, और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये A21, A22, A31, A32। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आगे मेरा प्लस आएगा, इसके बाद ये एलिमेंट लिखूंगा 8, 2, 3। उसके बाद इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर के लिए मुझे यहाँ पर साइन होता है माइनस, ये माइनस, उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, इसका कोफैक्टर मतलब ये A11, A12, A31, A32। ये माइनस एक्चुअली यहाँ ना कर यहाँ कर दो, मल्टीप्लाई होगा माइनस कर देगा। उसके बाद प्लस, यहाँ का कोफैक्टर क्या होगा, प्लस, इसलिए प्लस मतलब यहाँ पर A33 लिखा, इसका कोफैक्टर प्लस प्लस के साथ प्लस आ गया, और इसका कोफैक्टर मैं लिख दिया A11, A12, A21, A22। तो एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जब भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, हो सकता है पहला पोजीशन में सेकेंड रो से एक्सपेंड करते हैं तो पहला पोजीशन में माइनस आ जाता। तो सब समय याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंड होगा तो साइन अल्टरनेट करेगा। लेकिन यहाँ प्लस से शुरू हुआ है तो प्लस के बाद माइनस, प्लस, प्लस से शुरू हुआ है तो माइनस प्लस, अगर माइनस से शुरू होता तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे टूटता। तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये सारे रूल थे जिस रूल से हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। इसके लिए हम लोग माइनर और कोफैक्टर भी सीख लिए। अब इस बार हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, पहला प्रॉब्लम बोला है एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसका मुझे बोला है कि माइनर और कोफैक्टर लिखिए, मतलब मुझे एवरी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर लिखना है। तो फर्स्ट सवाल देखिए, डिटरमिनेंट क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सिंपल सा हम लोग जानते हैं माइनर, अच्छा इसको माइनर को हम लोग इस पोजीशन को M11 से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर मतलब इस पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है 1 पोजीशन है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला पोजीशन है। तो माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर क्या होगा, सिंपल सा ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाकर मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ये 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इंटू 0, यानी ये हो गया 1। तो M11 का माइनर क्या हो गया 1। सिमिलरली M12 का माइनर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 का माइनर, ये 1 2 पोजीशन है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाकर लिख देंगे, यानी इसका माइनर हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। सिमिलरली M13 का माइनर, अब मैं ये लिखने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इसका माइनर क्या होगा, ये जो इस रो में है ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये भी हो जाएगा 0। M14 कौन सा है, सॉरी 2 1, इस पोजीशन का माइनर क्या हो जाएगा, ये जिस रो जिस कॉलम में है ये 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1 मतलब ये हो जाएगा 0। M31 M22 का माइनर क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यानी 1, इसका 1 हो जाएगा। M23 का माइनर क्या हो जाएगा, M23 का माइनर, इसका माइनर निकालना है तो 1 0 0 1, यानी ये भी हो जाएगा 0। सिमिलरली M31 का मतलब A इस पोजीशन का माइनर क्या होगा, ये रख दीजिए, ये हो जाएगा 0। M32 क्या होगा, M32 इस पोजीशन है, ये बाद यानी ये इंटू ये भी हो जाएगा 0। और M33 क्या हो जाएगा इस पोजीशन का, ये इंटू ये यानी 1। तो ये सारा माइनर निकल गया, क्लियर है। अब सिमिलरली मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, कैपिटल A11 से हम लोग
बाद स्मॉल a11 इस पोजीशन का कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A11 से लिखते हैं। तो सिंपल सा जो माइनर आता है उसके सामने इसका पोजीशन बैठा, इस पोजीशन का साइन बैठा दीजिए। देखिए A11 जो निकला है 1, यहाँ पर साइन क्या होता है +1। A12 यहाँ पर कितना आया है, A12 आया है 0। 0 के सामने एक्चुअली माइनस साइन बैठता, पर 0 के सामने माइनस कोई मतलब नहीं है। A13 माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी A13 ये भी 0 आया था प्लस, कोई बात नहीं है। उसके बाद A21 कितना आया है 0, तो इस साइन का कोई बात ही नहीं है। A22 यहाँ पर A22 पोजीशन यहाँ है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस का साइन, यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर +1 मतलब 1 ही आएगा। A23 एक्चुअली ये माइनस आना चाहिए, तो ये -0 मतलब A23 -0 मतलब 0 ही होगा। सिमिलरली A31 0 तो है तो 0 लिख दीजिए। A32 0, A33 ये भी यहाँ का पोजीशन प्लस होता है, तो ये हो गया 1 + 1 मतलब ये। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोला है, मुझे एक मैट्रिक्स दिया है और इस रिलेशन को प्रूव करने को बोला है। तो सबसे पहले हम लोग 3a निकालते हैं। 3a मतलब 3, और मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है, यानी जब भी इस 3 को इसके अंदर जाऊंगा तो ये 3 इसके एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, स्केलर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटर्मिनेंट मतलब मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इस रो से भी इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, इस रो से इस कलम किसी से भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो एक्सपेंड हम लोग उस कलम या उस रो से करते हैं जिसमें नंबर ऑफ 0 अधिक हो। देखिए यहाँ पर 2 को 0 है, तो मैं इसके साथ एक्सपेंड करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ का पोजीशन क्या होता है, इस पोजीशन पर साइन क्या होता है, प्लस का साइन होता है। देखिए ये कौन सा है, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। 3 + 1 क्या होता है 4, -1 का पावर 4 मतलब इवन पावर मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर +0 लिखकर इसका कोफैक्टर रखेंगे तो प्लस के साथ इसका कोफैक्टर आएगा, क्योंकि इस पोजीशन पर प्लस होता है। तो 0 के साथ कुछ भी कोफैक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ फिर यहाँ पर कोफैक्टर 0, यहाँ पर माइनस इसका कोफैक्टर आएगा, प्लस है तो माइनस होना है, ये प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसका कोफैक्टर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर 12 लिख दिया, इसका कोफैक्टर प्लस और इसका कोफैक्टर आएगा 12 3 0 0 3। क्लियर है, यानी ये मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाया, पर जरूरत नहीं था, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 0 है तो ये मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली ये वाला लिखता, जिसमें 0 ये वाला लिखता तो ये मुझे क्या आ जाएगा 12 इंटू इसको तोड़ूंगा तो 9 108। क्लियर हो गया। सिमिलरली 27 डेट ए, यानी 27 डेट ए मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको भी उसी तरह एक्सपेंड करेंगे, इस रो से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ का पोजीशन क्या होता है प्लस का, तो डायरेक्टली लिखेंगे 27 ये उतार दिया। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर +1 का पोजीशन है और इसके बाद इसका माइनस 1 0 0 1 27 इंटू 8, सॉरी मैं ये वाला लिख दिया है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ये वाला है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो गया 4 + 4 इंटू 1 0 0 1, यानी ये हो गया। इसको तोड़ेंगे तो 27 इंटू 4,
ये तो 1 हो जाएगा, यानी 108। तो मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्लियर है? थैंक यू।